अहाना और अर्जुन ने दोनों ने करा शादी के अंदर बहुत ज्यादा डांस और दोनों आए आपस में करीब। दुर्गा देवी ने शादी ने बजाया ढोलक। इस समय वहां पर आने वाले हैं पीसी मुनि और पालतू दादा। ये देखकर होंगे बहुत ज्यादा हैरान जी। यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आप सभी को बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार मिलने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब घर में शहनाइयां गूंज रही हो, फूलों की खुशबू फैली हो और डांस फ्लोर पर हर कोई मस्ती कर रहा हो, तभी कोई चुपचाप साजिश रच रहा हो सकता है। हवेली का आंगन रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर आए थे। मिठाइयों की खुशबू, ढोल नगाड़ों की आवाज और हर तरफ उत्साह का माहौल था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब घर में शहनाइयां बज रही हो, फूलों की खुशबू चारों ओर फैल रही हो और हर कोई डांस फ्लोर पर मस्ती कर रहा हो, उसी समय कोई अपने दिल में साजिश रच रहा हो सकता है? यही सवाल अहाना के दिमाग में घूम रहा था जब उसने शादी की धूमधाम वाली हवेली में कदम रखा। हवेली का आंगन जगमगा रहा था। रंग बिरंगे कपड़े, खुशियों से भरी हंसी, मिठाइयों की महक और ढोल नगाड़ों की थाप। लेकिन अहाना की नजरें वहां एक अलग कहानी पढ़ रही थी। एक कहानी जिसमें डर और चुनौती दोनों मौजूद थे। अहाना लाल सुनहरी साड़ी में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में चमक थी, मानो यह पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल हो। लेकिन हवेली के बड़े दरवाजे पर कदम पड़ते ही माहौल बदल गया। पोल्टू दादा और पीसी मुनि जी अंदर आए। उनके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इस घर की कोई बहू बाहर कदम नहीं रखेगी। पोल्टू का दहाड़ना पूरे आंगन में गूंजा। मेहमान स्तब्ध थे। सबकी निगाहें अहाना पर टिकी थी। अहाना ने हिम्मत जुटाई। पोल्टू की आंखों में आंखें डालकर कहा, मर्यादा का मतलब औरतों को कैद करना नहीं, उन्हें सम्मान देना है। हम शादी में जाएंगे, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा। और आंगन सन्नाटे में डूब गया। अगला दिन आया, लेकिन हवेली में माहौल भारी था। रिया, स्वरा और तन्वी डर के मारे सहमी हुई थी। पीसी मुनि जी और छोटी चाची अपने आप में चर्चा कर रही थी। देखा, यह लड़की बहुओं को बिगाड़ रही है। बुआ जी का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन अहाना का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं। उसने दुर्गा माँ के पास जाकर कहा, माँ, ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर औरत की है। हमें डरना नहीं चाहिए। दुर्गा माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, हिम्मत रख, सच हमेशा जीतता है। शाम को जब बहस फिर से छिड़ी, अहाना ने साहसी कदम उठाया। उसने पुलिस को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में हवेली के बाहर सायरन बजा। सिपाही अंदर आए। क्या मामला है? उन्होंने सख्ती से पूछा। अहाना ने बिना डरे कहा, पोल्टू दादा ने हमें शादी में जाने से रोका और मानसिक प्रताड़ना दी। पुलिस ने आदेश दिया और पोल्टू को हिरासत में ले लिया। हवेली में हर चेहरा स्तब्ध था। अर्जुन दूर से सब देख रहा था। गर्व और उल्हन उसके मन में मिक्स हो रही थी। रात को उसने अहाना से पूछा, तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अहाना मुस्कुराई और जवाब दिया, क्योंकि हक के लिए लड़ना मेरा फर्ज है। अगर आज मैं चुप रही तो कल कोई औरत चुप रह जाएगी। अर्जुन चुप हो गया। उसकी नजरों में अहाना के लिए इज्जत और बढ़ गई। जेल में पोल्टू अपने किए पर पछताता नहीं, बल्कि बदले की आग में जल रहा था। पीसी मुनि जी उससे मिलने आती हैं। हिम्मत मत हार बेटा, अगली चाल ऐसी होगी कि अहाना खुद घर छोड़ देगी। वे अर्जुन को भी भड़काने का प्लान बनाते हैं। उन्हें यकीन दिलाना है कि अहाना घर की इज्जत खराब कर रही है। इसी बीच अहाना को एक और बड़ी खुशखबरी मिलती है। वह जवाहर नवोदय परीक्षा में टॉप कर चुकी है। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दौड़कर दुर्गा माँ के पास जाती है। माँ, मैंने कर दिखाया। दुर्गा माँ उसे गले लगाती है, लेकिन छाया में पोल्टू मुस्कुराता है। अब देखना ये खुशी भी कैसे आंसू में बदलती है। अगले दिन पोल्टू जेल से बाहर आता है। उसके चेहरे पर हार नहीं, बल्कि चालाक मुस्कान है। वह सीधे अर्जुन के पास पहुंचता है। भाई, तुझे पता भी है इस लड़की ने क्या किया? पुलिस बुलाकर हमारी इज्जत नीलाम कर दी। पीसी मुनि जी भी आग में घी डालती हैं। अर्जुन बेटा, अगर आज इसे नहीं रोका तो कल मोहल्ले में लोग कहेंगे कि इस घर की बहुएं बेलगाम हैं। अर्जुन चुप रहता है, लेकिन उसके मन में सवाल उठते हैं। रात को वह अहाना से कहता है, लोग कहते हैं तुम घर की इज्जत बिगाड़ रही हो, क्या ये सही है? अहाना दुखी होती है, लेकिन संयम से जवाब देती है, इज्जत सच बोलने से नहीं बिगड़ती, झूठ छिपाने से बिगड़ती है। अहाना ने चारू से मिलकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम सब सच बताओ। डरते डरते चारू पोल्टू और पीसी मुनि जी की सारी चालें कबूल कर देती है। अहाना ये सब रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन तभी पोल्टू दरवाजे पर आ जाता है। क्या चल रहा है यहाँ? अहाना ने फोन छिपा लिया,
लेकिन पोल्टू को शक हो गया। रात को उसने चारू को धमकाया, अगर तूने ये सब घर वालों को बताया तो तेरे लिए इस घर में जगह नहीं बचेगी। चारू डर जाती है, लेकिन अहाना उसका हौसला बढ़ाती है, डर मत, सच का साथ दो, तभी हम सब बच पाएंगे। अगले दिन अहाना ने हवेली में रिकॉर्डिंग चलवा दी। चारू की आवाज गूंजती है, हाँ, मैंने बीमारी का नाटक किया था। पोल्टू दादा और पीसी मुनि जी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दुर्गा माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था अहाना। अर्जुन आगे बढ़कर कहता है, तुम सही थी अहाना, अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। पोल्टू जेल से निकलते ही हार नहीं मानता। उसके मन में अहाना के खिलाफ आखिरी चाल चलने की आग जल रही थी। उसने पूरे मोहल्ले में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, अगर ये लड़की यहीं रही तो घर टूट जाएगा। हवेली के बाहर लोग जमा हो गए। सबको पोल्टू की बातों ने परेशान कर दिया, लेकिन अहाना आगे बढ़कर बिना डर के बोली, घर तब टूटता है जब लोग झूठ बोलते हैं और साजिश रचते हैं। मैं घर जोड़ने आई हूँ। भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। दुर्गा माँ ने सबके सामने अहाना का हाथ पकड़ते हुए कहा, यह हमारी बहू है और घर की शान है। पुलिस तुरंत आई और पोल्टू को फिर से गिरफ्तार कर लिया। पीसी मुनि जी भी हार मान गई। हवेली में फिर से शहनाइयों की धुन गूंज उठी। रिया, स्वरा और तन्वी अब अहाना के पास आई और उसे गले लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे, खुशी और राहत के। अर्जुन ने सबके सामने कहा, आज से इस घर में कोई औरत डर में नहीं जिएगी। अहाना की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो अपने हक के लिए खड़ी हुई। घर में फिर से खुशियों का। हवेली अब डर और शंका से मुक्त थी। अहाना ने अपने रिकॉर्डिंग वीडियो के जरिए पोल्टू और पीसी मुनि जी की सारी चालें सबके सामने रख दी। दुर्गा माँ ने कहा, सच्चाई और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अर्जुन ने अहाना को गले लगाते हुए कहा, तुमने सही रास्ता चुना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। घर में रिश्तों की गरिमा लौट आई थी। बुजुर्गों ने भी अहाना की बहादुरी को स्वीकार किया। अहाना और अर्जुन अब और करीब हो गए थे। दोनों ने सीखा कि डर से मुकाबला करना पर सच्चाई का साथ देना ही असली प्यार और सम्मान की निशानी है। हवेली में सब मिलकर शादी के बाद के जश्न का आनंद लेने लगे। डांस फ्लोर पर हर कोई खुशी से झूम रहा था। अहाना ने देखा कि उसके छोटे कदम ने पूरे घर की महिलाओं में हिम्मत और आत्मविश्वास भर दिया था। पुलिस ने पोल्टू को जेल में बंद किया। मोहल्ले में सबको अहाना की बहादुरी का पता चला। पीसी मुनि जी भी मान गईं कि उनका डर और चालें अब काम नहीं आएंगी। अहाना ने सबके सामने कहा, सच्चाई और हिम्मत हर साजिश को हरा सकती है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो। दुर्गा माँ ने कहा। अर्जुन ने गर्व से कहा, आज से ये घर जर और झूठ से मुक्त है। और हवेली में फिर से शहनाइयां गूंजने लगी। हर तरफ खुशी का माहौल फैल गया। अहाना की आखिरी बात थी, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो अपने हक के लिए खड़ी हुई। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है, जहां डर को हराया गया, रिश्तों को जोड़ा गया और प्यार ने जीत हासिल की। या ये घर हमेशा के लिए शांति पा जाएगा। ये कहानी केवल डर को हराने और प्यार जीताने की नहीं, बल्कि ये भी दिखाती है कि सच्चाई, साहस और रिश्तों की कदर से हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। और दोस्तों, यही थी बड़े घर की छोटी बहू की कहानी, जहां डर को हराया गया, रिश्तों को जोड़ा गया और प्यार ने जीत हासिल की। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।